नमो नमः सुस्वागतम। आप सभी का स्वागत है कक्षा 10वीं में संस्कृत विषय की वर्कशीट 25 का अध्ययन करने के लिए। आज हम जो विषय पढ़ने जा रहे हैं वह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और यह विषय जो सीबीएसई का रिवाइज सिलेबस है उसके आधार पर करा गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं रिवाइज सिलेबस में समास दिया गया है, परंतु उसमें कुछ भाग दिए गए हैं, तो हम उन्हीं का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम जो टॉपिक है समास परिचयः, यानी आज समास का परिचय पढ़ने जा रहे हैं। समास कहते किसे हैं, तो आइए इसका अध्ययन करें, अवलोकन करें। समास की परिभाषा यदि हम देखें तो समसनम इति समासः, यानी समसनम इति समासः यानी जिसको संक्षिप्त किया जा सके उसे हम समास कहते हैं। समास शब्द का यदि अर्थ देखा जाए तो क्या होगा? संक्षेपण, यानी संक्षिप्त करना, किसी चीज़ को शॉर्ट कर देना, उसको संक्षिप्त रूप में कर देना, उसे हम समास कहते हैं। संस्कृत की परिभाषा याद रहनी चाहिए छात्रों को, समसनम इति समासः। और समास का जो शाब्दिक अर्थ है संक्षेपण, इसको भी छात्र अवश्य याद रखें। हिंदी में यदि इस परिभाषा को पढ़ने का प्रयास करें तो अर्थात दो या दो से अधिक पदों में प्रयुक्त विभक्तियों, समुच्चय, बोधक, चा आदि को हटाकर एक पद बनाना। जैसा कि हम देखते हैं कि संस्कृत में जो वाक्य होते हैं उसमें कोई ना कोई विभक्ति और चा इत्यादि जो पद लगे रहते हैं वाक्यों में, तो यदि हम उन विभक्तियों को और चा इत्यादि जो समुच्चय बोधक पद को हटा देते हैं, तो जब हम उसे संक्षिप्त कर लेते हैं तो वह एक समास बन जाता है। अब इसको हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है गायने कुशला, तो यहाँ पर ये एक लौकिक विग्रह है, एक वाक्य है गायने कुशला, यानी गायन में, यानी गीत गाने में, गायन में कुशल है। तो यहाँ पर गायने में सप्तमी विभक्ति है। अब हम इस सप्तमी विभक्ति को हटाकर दोनों पदों को अगर संक्षिप्त करना चाहें तो क्या बनेगा? गायन कुशला। तो यानी ये जो गायन कुशला ये एक समास हो गया। ऐसे ही राज्ञः पुरुषः, यहाँ पे राज्ञः जो पद है ये षष्ठी विभक्ति एक वचन का पद है, यानी राजा का, और पुरुषा मतलब पुरुष, तो राजा का पुरुष, राज्ञः पुरुषः। जब इसे हम संक्षिप्त करते हैं तो दोनों पदों को हम मिला लेते हैं तो बन जाता है राजपुरुषः। तो ये एक समास हो गया। यहाँ पर पदों में विभक्ति का लोप हो चुका है, जैसा कि हमने बताया राज्ञः में सप्तमी विभक्ति थी उसका लोप हो गया, दोनों मिला दिए तो राजपुरुषः एक समास बन गया। ऐसे ही आगे बताया जा रहा है सीता च रामश्च, यानी सीता चा मतलब और, रामश्च मतलब और राम, यानी सीता और राम। तो यहाँ पर हमने जो चा समुच्चय बोधक पद हैं इसको हटाना है और दोनों को संक्षिप्त करना है, मिलाना है, तो सीता रामौ, तो एक पद बन गया। तो यहाँ पर सीता रामौ एक समास हुआ। ऐसे ही आगे देखते हैं विद्या एव धनम यस्य सा, यानी विद्या है धन जिसका, तो क्या पद बनेगा? इतना विस्तृत पद है, इसको हम जब संक्षिप्त कर रहे हैं तो विद्या धनः बन गया। तो यहाँ पे पद में कुछ पदों का लोप कर संक्षेपण हो गया। तो जैसे आप देखेंगे एवं, एव हट गया, यस्य हट गया, सह हट गया, इतनी सारी चीज़ें हटने के बाद हमने संक्षिप्त किया तो विद्या धनः एक समास हो गया। तो इस प्रकार से ये समास है। आगे बताया जा रहा है कहीं कहीं पदों के बीच की विभक्ति का लोप नहीं भी होता है, कई कई जगह आप देखेंगे तो विभक्तियों का लोप भी नहीं हुआ होता है। अब यहाँ पर खेचरा, युधिष्ठिरा, वनेचरा आदि ये समास हैं, इनको अलुक समास कहा जाता है। तो ये कुछ परिचय था कि समास क्या होते हैं, कैसे उन्हें संक्षिप्त किया जाता है। आइए अब इसको विस्तृत रूप में अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम जो समास हैं वो मुख्यतः कितने भेद हैं उसके जान लेते हैं। उसके 4 भेद हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है बहुव्रीहि समास। इसमें से हमने जो बहुव्रीहि समास है उसका अध्ययन नहीं करना है, क्योंकि सीबीएसई का जो रिवाइज सिलेबस है इस वर्ष का उसमें अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास का ही सिलेबस में दिया गया है। तो ये 3 समास हमने पढ़ने हैं। अब यदि आप देखें तो जो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास के 2 भेद बताए गए हैं। तत्पुरुष समास के 2 उपभेद हैं, एक तो कर्मधारय और द्विगु। इस प्रकार से सामान्य रूप से समास के आप 6 भेद भी कह सकते हैं। 4 तो ऊपर वाले हो गए और 2 नीचे वाले, मगर मुख्यतः समास के कितने भेद होते हैं? 4। इस चीज़ का सभी ध्यान रखें। सर्वप्रथम जो समास है जो हमारे कोर्स में है वह है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव किसे कहा जाता है? इस समास में पहला पद अव्यय होने के साथ ही साथ प्रधान भी होता है। जैसा कि हम गत वर्कशीट में पढ़ चुके हैं अव्यय किसे कहा जाता है। तो इस समास में आप देखेंगे जो पहला पद है वह अव्यय होता है और वही प्रधान है, यानी इस समस्त पद में अव्यय प्रधान होगा और वही पहला पद होगा
और इस समास में अव्यय ही आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए। समास होने पर समस्त पद अव्यय बन जाता है। जब उनको हम संक्षिप्त कर लेंगे पदों को, तो वह क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा पद अव्यय बन जाएगा। और वह पद किस में होगा, नपुंसक लिंग में होगा। जैसा कि हम जानते हैं 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो वह पद अब नपुंसक लिंग में माना जाएगा अव्ययभाव समास में। अब कैसे, इस परिभाषा को हम घटित करते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसा कि शक्तिम अनतिक्रम में यथा शक्ति। जब शक्ति का अनतिक्रमण हो जाए, अथा हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे, यथाशक्ति कहेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये लौकिक विग्रह है शक्ति अनतिक्रम में। इसको जो संक्षिप्त किया तो क्या बना, यथाशक्ति। अब यथा जो शक्ति शब्द है, इसमें आप देखें तो यथा जो पद है वह अव्यय है, और जब यह मिल गया शक्ति के साथ में तो यथाशक्ति पूरा का पूरा पद अव्यय पद बन गया और ये अव्ययभाव समास हो गया। ऐसे ही विघ्ना नाम अभावः, यानी विघ्नों का जहाँ पर अभाव हो, जहाँ पर कोई भी बाधा ना हो, उसको हम क्या कहेंगे, निर्विघ्नम। तो निर्विघ्नम में आप देखेंगे निर एक अव्यय है और विघ्नम उसके साथ एक पद लग गया, निर्विघ्नम बन गया। तो समस्त पद अव्यय हो गया और नपुंसकलिंग पद माना गया। इसी प्रकार से गंगाया समीपम, गंगाया समीपम यानी गंगा के निकट, उपगंगम। तो यहाँ पे उपपद अव्यय और गंगम साथ में लग गया, तो यानी गंगा के निकट उपगंगम एक अव्यय, एक समास बन गया, अव्ययभाव समास। ऐसे एकम एकम इति, यानी एक एक, ऐसे अगर अलग अलग बोलेंगे एक एक, तो उसको हम लौकिक विग्रह में बड़ा हो रहा है वाक्य, इसको संक्षिप्त करके क्या बन सकता है, प्रत्येकम, यानी प्रत्येक यानी हर कोई। तो यहाँ पे प्रति शब्द अव्यय हो गया, एकम शब्द लगा तो पूरा समस्त पद अव्यय बन गया, अव्ययभाव समास बन गया और नपुंसकलिंग हो गया। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी देख लें। मक्षिकाणाम अभावा निर्मक्षिकम, रूपस्य योग्यम अनुरूपम, गृहम गृहम इति प्रतिगृहम। तो ये समस्त पद अव्यय हैं जितने भी रेड में हैं, और ये इनके लौकिक विग्रह हैं जो ब्लैक में है। तो इनका अभ्यास सभी छात्र करें, बार बार पढ़कर समझकर। इसके बाद जो दूसरा समास आया है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, समास में प्रायण उत्तर पद की प्रधानता होती है। जो हमने अव्ययभाव पढ़ा उसमें पहला जो पद था, जैसे यथाशक्ति में यथा, निर्मक्षिकम में निर, प्रत्येकम में प्रति, अनुरूपम में अनु, वह पहला पद था, वह प्रधान था। मगर हम तत्पुरुष में क्या है, उत्तर पद प्रधान है, यानी अब दूसरा पद जो सेकंड नंबर का पद होगा वो प्रधान होगा। इसके दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियाँ होती हैं। तो अब दोनों पद अलग अलग विभक्तियों में होंगे, वो आप देखेंगे अभी। कहीं कहीं पर दोनों पदों में समान विभक्ति भी होती है, ऐसा भी देखने को मिलेगा जहाँ समान विभक्तियाँ होती है। ऐसी स्थिति में पूर्व पद की विभक्ति का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। तो यहाँ पे पहला जो पद होगा उसका लोप हो जाएगा, उसकी विभक्ति का, और मिलाकर हम एक समास बनाएंगे, तत्पुरुष समास। इसमें द्वितीया से सप्तमी विभक्ति के लोप करके समस्त पद बनाए जाते हैं। तो द्वितीय विभक्ति से यहाँ प्रारंभ होगा और सप्तमी विभक्ति तक समास बनेंगे। तो आइए तत्पुरुष समास पढ़ते हैं। सर्वप्रथम द्वितीय तत्पुरुष कौन सा है, जिसमें द्वितीय विभक्ति होगी और उत्तर पद की प्रधानता होती है। तो जैसे शरणम आगता, यानी शरण में आया हुआ, तो यहाँ पर शरणागतः, तो यहाँ पर जो आगतः शब्द है उत्तर पद है, तो वो प्रधान हो गया। शरणम की जो विभक्ति थी, द्वितीय विभक्ति, वो हट गई, शरणम यहाँ पे सीधे शरण लग गया, तो यहाँ पर शरणागतः द्वितीय तत्पुरुष समास हो गया। ऐसे ही शरणम प्राप्तः, शरणम की विभक्ति हट गई और प्राप्तः पद प्रधान हो गया, उत्तर पद प्रधान हो गया, तो क्या बना समास, शरण प्राप्तः। सुखम प्राप्तः, सुख प्राप्तः, ये समास हो गया। तृतीय तत्पुरुष में पित्रा युक्त, यानी पिता से युक्त, यहाँ पे तृतीय विभक्ति है पित्रा में, उसकी विभक्ति हट जाएगी और युक्तः जो पद है वो प्रधान हो जाएगा, तो पितृयुक्तः पद बन गया, ये समास हो गया। सर्पेण दष्टः, सर्पदष्टः, शरेण विद्धः, शरविद्धः, अग्निना दग्धः, अग्निदग्धः, धनेन हीनः, धनहीनः, विद्याहीना, विद्याहीना। तो ये सब तृतीय तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं, रेड वाले सारे समास हैं। चतुर्थी तत्पुरुष किस में होता है, जैसे यहाँ पे भूताय जो शब्द है चतुर्थी विभक्ति है, बलि, तो भूत की बलि, भूत के लिए बलि, ठीक है ना, तो भूत के लिए बलि हो गया। तो यहाँ पर जो भूताय पद है चतुर्थी, इसका विभक्ति का लोप हो गया और बलि प्रधान हो गया, उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में, तो भूत बलि यह समास बन गया। ऐसे स्नानाय इदम स्नानार्थम, दानाय पात्रम दान पात्रम, तस्मै इदम तदर्थम,
यूपाय दारु यूप दारु। पंचमी तत्पुरुष चौरात भयम। तो यहाँ पे चौरात जो पद है आप देखेंगे ये पंचमी विभक्ति का पद है, और भयम, भयम उत्तर पद है, तो ये प्रधान होगा जब समास बनेगा। तो चौरात का इसमें पंचमी विभक्ति का लोप हो गया तो चौर बन गया, और भयम पद प्रधान हो गया, यानी चोर का भय। ऐसी स्वर्गात पतितः स्वर्गपतितः, देवानां पतिः देवपतिः, रोगात मुक्तः रोगमुक्तः, सिंहात भीतः सिंहभीतः, नराणां पतिः नरपति, अश्वात् पतितः अश्वपतितः, राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः। इस प्रकार से इन समासों का अभ्यास करें। अब षष्ठी तत्पुरुष जो बताया जा रहा है इसमें षष्ठी विभक्ति लगती है प्रथम पद पे। तो यहाँ पर देखेंगे राज्ञः पुरुषः, राज्ञः जो पद है वो षष्ठी विभक्ति का पद है, इसकी विभक्ति का लोप हो जाएगा, पुरुष शब्द प्रधान हो जाएगा। राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः, यानी राजा का पुरुष। तो प्रधान कौन हुआ? पुरुष हुआ ना, जिसके लिए बताया जा रहा है। तो ऐसे करके देवस्य पूजा देव पूजा, तो देव की क्या की जा रही है? पूजा की जा रही है, इसलिए जो पूजा पद है वो प्रधान हो गया, और देवस्य की षष्ठी विभक्ति हट गई तो देव पूजा बन गया। तो इस प्रकार से देव पूजा समास हो गया। देवानाम पति ही, देवों का पति यानी देवपति ही, तो यहाँ पर देवपति बन गया। सुखस्य भोगा सुख भोगा, नराणाम पति ही नरपति ही। सप्तमी विभक्ति कहाँ पर होती है भाई? जहाँ पर सप्तमी विभक्ति आएगी पद में, वहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष होगा। युद्धे निपुणः, यानी युद्धे जो पद है सप्तमी विभक्ति का पद है, इसमें से इसकी विभक्ति लोप हो गई तो बन गया युद्ध निपुणः, ये समास हो गया। जले मग्नः जलमग्नः, कार्यकुशलः कार्यकुशला, सभायां पंडिता सभा पंडिता, शास्त्रे प्रवीणः शास्त्र प्रवीणः। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये सब तत्पुरुष समास का जो कोर्स में दिया गया है उनके कुछ उदाहरण हमने यहाँ पढ़े हैं। इसके बाद द्वंद्व समास को पढ़ लेते हैं जो आपके कोर्स में है। द्वंद्व समास किसे कहा जाता है? ये तीसरा समास हो गया जो आना है परीक्षा में। जिस समस्त पद में दोनों पदों की प्रधानता होती है, दोनों पद प्रधान होंगे। अभी तक आपने अव्यय भाव में पूर्व पद प्रधान देखा, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान देखा। अब द्वंद्व समास में जो दोनों पद होंगे समास के वो दोनों ही प्रधान होंगे, दोनों ही महत्वपूर्ण होंगे, वहाँ द्वंद्व समास होता है। इसके विग्रह में चा का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो इसका विग्रह होगा उसमें चा प्रयोग होगा। उदाहरण में देखते हैं, जैसे लवश्या कुशश्या, तो यहाँ पे ये विग्रह है, तो यहाँ पर चा यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, और ये दोनों ही प्रधान है। जैसे लव और कुश दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही श्री राम जी के पुत्र थे, तो लव कुशौ इसका ये समास बन गया। यहाँ जितनी प्रधानता लव की है उतनी ही प्रधानता कुश की भी है, क्योंकि दोनों ही समान है। द्वंद्व समास के दो रूप माने गए हैं, एक तो इतरेतर द्वंद्व है, एक समाहार द्वंद्व है। तो हमारी परीक्षा में इतरेतर द्वंद्व आएगा तो उसी का अध्ययन करेंगे। इतरेतर द्वंद्व किसे कहा जाता है? जिस समस्त पद में दोनों पदों का अर्थ अलग अलग होता है उसे इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। मतलब दोनों जो पद आएंगे समास में वो दोनों का अर्थ अलग अलग होगा। समस्त पद में संख्या के अनुसार द्विवचन बहुवचन होता है। तो जैसी संख्या होगी, अगर ज़्यादा दो हैं तो द्विवचन, दो से ज़्यादा तो बहुवचन होंगे। और किंतु लिंग परिवर्ती या उत्तरवर्ती पद के अनुसार होता है। लिंग परिवर्ती भी हो सकता है या उत्तरवर्ती भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कैसे होगा? यहाँ पे लिंग ये सब चीज़ें देखते हैं घटित करके। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है, पार्वती चा परमेश्वरश्च। तो जैसे पार्वती और जो परमेश्वर है दोनों समान हैं, दोनों का महत्व है, तो यहाँ पर चा भी आ रखा है। तो इस प्रकार से ये लौकिक विग्रह हो गया इतरेतर द्वंद्व का। अब इन दोनों को जब मिलाया जाएगा तो पार्वती परमेश्वरौ बन जाएगा द्वितीय विभक्ति का ये रूप है द्विवचन का, क्योंकि पार्वती और परमेश्वर ये इस प्रकार से बना है। रामश्च कृष्णश्च, राम और कृष्ण तो दोनों ही समान हैं, मगर द्विवचन के शब्द हैं, दो पद हैं, तो द्विवचन में बनेगा राम कृष्णौ। ये भी एक द्वंद्व समास हो गया इतरेतर द्वंद्व। अब यहाँ पर देखेंगे बहुवचन का, जैसे धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्च। तो यहाँ पे प्रत्येक पद के बाद चा आया है, उसका विलोप हो जाएगा पहले, और ये द्विवचन के शब्द नहीं है, बहुवचन के हैं, क्योंकि दो से ज़्यादा पद हैं। तो क्या बनेगा? धर्मार्थ काम मोक्षाः, क्योंकि प्रथम पद एक वचन में बालकः, द्विवचन में बालकौ और बहुवचन में बालकाः। तो यहाँ पे जो द्विवचन वाले आ रहे हैं उसमें देखिए परमेश्वरौ रामकृष्णौ, और बहुवचन वाले में मोक्षाः बन गया, और बाकी पद समस्त संक्षिप्त हो गए। तो ये त्रेतर द्वंद्व है। सीता च रामश्च, ये फिर द्विवचन का, सीता रामौ, पुत्रश्च कन्या च पुत्र कन्ये, राधा च कृष्णश्च राधा कृष्णौ। अब यहाँ पर बहुवचन में हो जाएगा ये धनंचा जनश्चा यौवनंचा।
तो क्या बन जाएगा, धन जन यौवनानी, क्योंकि यौवन जो शब्द है वो नपुंसक लिंग है इसलिए यौवनानी हो गया। यहाँ पर जो मोक्ष शब्द था वो पुल्लिंग था इसलिए मोक्षाः हो गया। इस प्रकार से ये इतरेतर द्वंद्व के उदाहरण थे जो अभी आपने अध्ययन किए सारे रेड वाले। आशा है आपको यह वर्कशीट समझ में आई होगी। सभी छात्र इस पूरी वर्कशीट को अपनी कॉपी में उतार लें और इसका वाक्यों में अभ्यास करें, समास को छांटने का प्रयास करें। धन्यवाद।